बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 4। कोर्स कोड हमारा है जी 5405 और 1429, बिज़नेस मैथमेटिक्स। आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। और एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास क्या है जी? मैरी पेड 8% सेल्स टैक्स एंड $68 for delivery when she bought a new TV for a total of $1,886.5. Find the purchased price of a TV. हमने टीवी की जो परचेज प्राइस है वो मालूम करनी है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है जी। एग्जांपल नंबर 5 क्या है जी? ये कहता है कि मैरी पेड 8% सेल्स टैक्स। सेल टैक्स उसने कितना पे किया है? सेल टैक्स उसने पे किया है जी, सेल टैक्स 8% उसने पे किया है। सो ये हमारे पास हो गया जी, सेल टैक्स इज इक्वल टू, हम इसको डिवाइड करते हैं 8/100। सो ये हमारे पास हो गया 0.08। ये अब हमारे पास हो गया जी सेल्स टैक्स। सेल टैक्स हो गया जी 0.08। सो हम सपोज करते हैं लेट एक्स बी द परचेज प्राइस ऑफ टीवी। लेट एक्स बी द परचेज्ड प्राइस ऑफ टेलीविजन। ठीक है, हमारे पास एक्स जो है परचेज प्राइस ऑफ टेलीविजन है। सो सेल टैक्स कितना हो जाएगा जी? सेल टैक्स इज इक्वल टू 0.08x। ये अब हमारे पास हो गया। अब डिलीवरी चार्जेस उसके कितने हैं जी? डी डिलीवरी चार्जेस उसके हो गए जी $68। $68 ये दिया हुआ है जी हमारे पास क्वेश्चन में। और टोटल उसकी जो कास्ट है वो कितनी है जी? टोटल कास्ट कितनी है ये भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल कास्ट इज इक्वल टू $186.5। सो कह रहा है जी फाइंड द परचेज्ड प्राइस ऑफ अ टीवी। परचेज प्राइस टेलीविज़न की हमने मालूम करनी है। सो हमारे पास जो है जी टोटल कास्ट बराबर हो जाएगी, टोटल कास्ट इज इक्वल टू सेल टैक्स प्लस डिलीवरी चार्जेस प्लस, अब हमारे पास क्या है जी? परचेज प्राइस, परचेज PRIC प्राइस, परचेज प्राइस। ये हमारे पास टोटल कास्ट इसके बराबर हो जाएगी। सो हमें पता है टोटल कास्ट एक उसने गिवन की हुई है। कितनी टोटल कास्ट है जी? 1886.5 इज इक्वल टू सेल टैक्स हमारे पास कितना उसने गिवन दिया हुआ है जी? 0.08x। डिलीवरी चार्जेस हमारे पास उसने क्वेश्चन में दिए हुए हैं 68 हैं जी, प्लस 68 और परचेज प्राइस x। ठीक है, सो 1886.5 इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास आ गया 0.08x प्लस 68। सो ये हमारे पास हो गया। सो अब हम क्या करते हैं जी? हम ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 68 बोथ साइड। सब्ट्रैक्ट 68 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या होगा? 1886.5 इज इक्वल टू, यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जी, माइनस
68 इज़ इक्वल टू, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं x, तो हमारे पास हो जाएगा जी 0.08, x कॉमन ले लिया प्लस 1, यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया है, प्लस 68 माइनस 68। सो ये कैंसिल हो गए। सो यहाँ से हम 68 को माइनस करते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा जी 18.5। ये हमने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1.08 x, तो ये कैंसिल हो गया। सो अब ये हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम डिवाइड करते हैं बोथ साइड 1.08 से, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 1.08x। सो हम डिवाइड करते हैं जी 8x नहीं बल्कि 1.08 से, 1.08 से डिवाइड करते हैं। 18.5 डिवाइडेड बाय 1.08 इज इक्वल टू 1.08 डिवाइडेड बाय 1.08 और x आ गया, ये कैंसिल हो गए। सो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या आता है इसका आंसर। इसका आंसर हमारे पास आ जाता है जी 1683.79 डॉलर। इसकी जो परचेज प्राइस है वो कितनी है जी 1683.79। सो हमने परचेज प्राइस को डिनोट किया था, सो x से, x इज़ इक्वल टू x, यहाँ पर हमारे पास आ गया जी 1683.79। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास क्या है जी परचेज प्राइस ऑफ टीवी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ये हमने सॉल्व कर ली है जी एग्जांपल नंबर 5, और अब हमारे पास है जी एग्जांपल नंबर 6। हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है जी, एन इकोनॉमिक्स स्टडी the supply and demand for aluminum sidings and found that the price per unit P and demand Q are related by linear equation। प्राइस P और डिमांड जो है हमारे पास वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं बाय अ लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन के साथ P इज़ इक्वल टू 60 माइनस 3/4Q। फाइंड द डिमांड एट द प्राइस ऑफ 50 पर यूनिट्स। हमने डिमांड मालूम करनी है इस इक्वेशन की मदद से जब हमारे पास प्राइस क्या होगी 50 होगी। चलें जी, इसको अब हम हल करते हैं। हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 6, और हमें क्या इसने गिवन किया है जी, गिवन हम इसका सोल्यूशन लेते हैं जी। गिवन इसने क्या दिया हुआ, इक्वेशन दी हुई है P इज़ इक्वल टू 60 माइनस 3/4Q, 3/4Q। और ये कह रहा है कि आपने मालूम करनी है डिमांड, फाइंड द डिमांड एट प्राइस P इज़ इक्वल टू, फाइंड द डिमांड Q। हमारे पास डिमांड को Q से डिनोट किया गया है व्हेन P इज़ इक्वल टू 50। जब P हमें 50 दिया गया तो हमने वैल्यू मालूम करनी है क्या की, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में P हम 50 पुट करते हैं। सो 50 पुट P इज़ इक्वल टू 50 इन अबव इक्वेशन। इसमें हम पुट करते हैं जी 50 को, तो 50 इज़ इक्वल टू 60 माइनस 3/4Q। सो हमारे पास यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, यहाँ पर ये प्लस है, इसको हम दूसरी साइड लेके जाते हैं जी। 3/4Q
इज़ इक्वल टू, इसको हम इस साइड लेके आइए, दोनों साइड हमने ऐड कर दिया है। अगर हम ऐड कर लेते हैं -3/4 क्यू प्लस का, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 3/4 क्यू प्लस का, और यहाँ पर प्लस का जब 3/4 क्यू होगा तो वो कैंसिल हो जाएंगे। सो इज़ इक्वल टू 60 माइनस 50। ये अपनी जगह पर है, हमने इसको रिवर्स किया, इस साइड लेके आए, इसकी साइन को पॉजिटिव किया और 50 को दूसरी साइड लेके आए। सिंपल एज इट इज़। सो 3/4 क्यू इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना रह जाता है जी, हमारे पास 10 रह जाता है। सो ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी साइड पर। 3Q इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4। 3Q इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है जी 40। Q अब हम डिवाइड करते हैं जी, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 3, क्योंकि हमें Q मालूम करना है और Q तभी मालूम होगा जब वो अकेला होगा। 3Q डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू 40/3। अब यहाँ पर हम 3 को 3 से कैंसिल करते हैं। सो अब हमारे पास क्या रह गया जी, Q रह गया इज़ इक्वल टू 3 3 ज़ार, और ये हमारे पास आ गया 13.333। सो हमारे पास Q जो आ गया, हमारे पास क्या आ गया जी, नियरली इक्वल टू 13। Q की प्राइस हमारे पास कितनी आ गई, 13। सो हमारे पास जो क्वेश्चन था कि फाइंड द डिमांड एट द प्राइस ऑफ 50 पर यूनिट। सो द डिमांड इज़, so the demand is Q nearly equal to 13 at price P is equal to 50। ये अब हमारे पास इस एग्जाम्पल का आंसर आ गया है। एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 जो है वो अब हमने हल कर ली है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास लीनियर इक्वेशन विद n वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन n वेरिएबल्स के साथ। सो इक्वेशन विद n वेरिएबल्स क्या है जी, अ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ n number of variable is called लीनियर इक्वेशन विद n वेरिएबल्स, जिसमें n नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हों। मिसाल के तौर पर इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है, और इसमें ये भी कहा गया है कि इन लीनियर इक्वेशन विद n वेरिएबल ईच वेरिएबल हैज़ पावर 1, हर वेरिएबल की पावर वो क्या होगी, एक ही होगी, जिस तरह लीनियर इक्वेशन में होती है। जनरल फॉर्म इसकी है जी a1x1 प्लस a2x2 अप टू an xn, वेयर यहाँ पर हमारे पास a1 a2 an कोफिशिएंट हैं और इज़ इक्वल टू b है, और x1 x2 अप टू xn जो है हमारे पास वो है वेरिएबल्स हैं, और b भी कांस्टेंट है। a1 a2 अप टू an कांस्टेंट्स हैं, और a1 a2 और अप टू an ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकते, जबकि b ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। सो अब यही चीज़ है हमारे पास जी, वेयर x1 x2 एंड xn आर वेरिएबल्स, हमारे पास x1 x2 और xn वेरिएबल्स हैं। a1 a2 एंड a3 जो हमारे पास है जी वो क्या है जी, आर कॉन्स्टेंट्स हैं। a1 a2 an कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, हमारे पास ये जो कांस्टेंट है a1 a2 a3 ये ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकते। वेयर b कैन बी इक्वल टू ज़ीरो, जबकि b जो हमारे पास मौजूद है वो ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ग्राफिंग टू वेरिएबल इक्वेशंस। हम ग्राफ कैसे करेंगे टू वेरिएबल इक्वेशंस को। सो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल इज़ अ स्ट्रेट लाइन। जब हम दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके दरमियान जब हम कोई ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन देती हैं। अच्छा, टू स्केच अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन वी हैव टू रिमेंबर फॉलोइंग स्टेप। जब हम ग्राफ लीनियर इक्वेशन का ड्रा करें हमें ये स्टेप्स लाजमी तौर पर याद रखने चाहिए, इसकी बुनियाद पर हम ग्राफ को ड्रा करें। आइडेंटिफाई एंड प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स, सबसे पहले हमें मालूम करने चाहिए और प्लॉट करना चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान, विच लाई ऑन द लाइन, जो कि लाइन पर लाई करते हों।
कनेक्ट द टू पॉइंट्स विद द स्ट्रेट लाइन। कनेक्ट करेंगे हम दोनों पॉइंट्स को विद द स्ट्रेट लाइन। एक रफ सा आइडिया जिस तरह हमारे पास मौजूद है जी। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सो अब हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास कनेक्टिंग पॉइंट्स है, जहाँ पर हमारे पास जो है एक्स ज़ीरो है और वाई हमारे पास क्या है जी, दो है। यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट आ गया। सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया जी, ज़ीरो टू, एक पॉइंट्स ये आ गए। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अब वाई ज़ीरो है और एक्स हमारे पास टू है। हमारे पास ये कॉमन एरिया आ जाएगा ये, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी जब हम उनको कोऑर्डिनेट प्लेन पर ड्रा करेंगे। लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन देती है। सो नेक्स्ट हम एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करेंगे और उसमें हमें ग्राफ की काफ़ी हद तक बेहतर समझ आ जाएगी। आपका जो एग्ज़ाम होता है एसोसिएट डिग्री का, उसमें आपको ग्राफ पेपर नहीं दिया जाता। आपने सिंपली समझाना होता है कि हमने जो पॉइंट्स निकाले हैं उनको आपने मेंशन करना होता है कोऑर्डिनेट प्लान बनाकर, और ये बताना होता है कि ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स प्लान है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। सो नेक्स्ट हमारे पास अब आ गई है जी एग्जांपल नंबर 7 आ गई है जी।